अध्यक्ष जी, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और घनी आबादी होने के बावजूद यहाँ पे गरीब परिवार के लोग निवास करते हैं। अध्यक्ष जी, यहाँ पे अधिकतर मकान 50 गज, 100 गज, 25 गज के मकान हैं और इस क्षेत्र के अंतर्गत बिल्डरों द्वारा 5 मंजिल 6 मंजिल के मकान बना दिए गए और मकान बनने के बाद इन मकानों को बनाने से पहले गुणवत्ता के साथ साथ उस क्षेत्र की घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी चीजों को नहीं देखा गया जिससे कि भविष्य में वहां कोई इस प्रकार की घटना न घटे। अध्यक्ष महोदय, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग को बना करके इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया और वहां आने जाने के लिए सर वो रोड्स वगैरह भी नहीं देखी गई। वहां पे अधिकतर उस क्षेत्र के अंतर्गत 10 से लेकर के 12 फीट 15 फीट की रोडें हैं और भविष्य में जिस प्रकार के अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा, दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक आया और वो इतना जलजलाला हुआ आया, पता लग रहा था कि दिल्ली क्या आखिर किस प्रकार की दिल्ली होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है, जो ये क्षेत्र है ये जमुना जी के आसपास में बना हुआ क्षेत्र है, नीचे इसमें पूरी तरह से बालू वगैरह इस प्रकार का है, इससे कभी भी कोई जान माल का नुकसान हो सकता है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, यदि गरीब आदमी अपने घरों पे बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बीएसएस या एनडीपीएल इनमें जाता है, टाटा पावर में जाता है, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता है और यहाँ पे 5-5, 6-6 मंजिल के मकानों पे धड़ाले से बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज हो या विद्युत विभाग के वो टर्म्स ऑफ कंडीशन हो, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि इस बिल्डिंग बायलॉज को देखते हुए जो बहुमंजिली इमारतें बनाई गई हैं, इन इमारतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में कभी ऐसा ना हो दिल्ली के अंदर ऐसा भूकंप आए, जान माल का नुकसान ना हो जाए। ये आपके चेयर के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। एमसीडी को निर्देश दें कि इस प्रकार की बिल्डिंगों का तुरंत उनको जांच जाए, परखा जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा के अंतर्गत ब्रिजपुरी हो, नेहरू विहार हो, दयालपुर हो, शक्ति विहार हो, रोशन विहार हो, भगत विहार हो, महालक्ष्मी विहार हो, शिव विहार और मुस्तफाबाद, वहां पे इस प्रकार की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार आ गई है। पिछली सरकारों के अंदर क्या होता है मैं उसे टीका टिप्पणी के नहीं जाना चाहता हूं। उस समय में भी नगर निगम में वही सरकार थी,
दिल्ली के अंदर भी उसी पार्टी की सरकार थी। अब बदलाव आना चाहिए, बदलाव ऐसा आना चाहिए हम सब लोगों की जान माल की सुने, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बिल्डिंगों के अंदर निश्चित रूप से अभी से कार्रवाई होनी चाहिए, और आप दिल्ली में करें या ना करें, मेरी विधानसभा के अंतर्गत करें, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। संपूर्ण दिल्ली के अंदर भूकंप जोन से जो चीजें जहां जहां प्रभावित हैं, वहां इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनको 3 मंजिला या 4 मंजिला तक ही सीमित रखा जाए, जिससे कि किसी का नुकसान न हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच और अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनाई गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैं तथा मेरे क्षेत्र के लोग सदा आपके आभारी रहेंगे। सधन्यवाद।